नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आचार्य चाणक्य के कुछ अनमोल वचनों पर ध्यान देंगे। अगर इन्हें हमने आत्मसात कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो मुश्किलों से बच जाएंगे। इस चैनल पर हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 6:30 बजे लेकर के आते हैं चाणक्य नीति। इसमें महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई, आपके मन में भी कोई बातें हैं लिख भेजिए, ज़रूर उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के पहले तथ्य पर ध्यान देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सदैव दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। जब तक आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आयु खत्म हो जाती है, यानी कि समय निकल जाता है। और रियलिटी है, जब हम किसी और की गलती से सीख लेते हैं तो फास्ट रूप से आगे बढ़ते जाते हैं। साइंस या कोई भी बुक जब आप पढ़ते हैं जो लिखी जा चुकी है, तो उससे अध्ययन कर लेते हैं आप, उससे सीख लेते हैं, फिर उससे आगे की शोध करते हैं आप। ठीक ऐसे ही दूसरों की गलतियों से सीखना ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय कि खुद गलती करो, खुद सीखो। हाँ, दूसरों से नहीं सीख पा रहे हो तब तो कम से कम खुद भी करके सीखो। बिल्कुल गलती करने से डरने वाले तो कभी भी सक्सेस नहीं ही होते हैं। दूसरे उनके मुख्य बिंदु पर ध्यान देते हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्खों के मुख से तारीफ सुनने से बेहतर है कि बुद्धिमान व्यक्ति की डांट सुन ली जाए। अब ये बात तो आप आसानी से समझते हैं कि कोई मूर्ख आपकी तारीफ कर रहा है, बेवजह तारीफ कर रहा है या वजहपूर्ण तारीफ कर रहा है, उससे बेहतर है कि किसी जो ज्ञानवान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी डांट सुन लीजिए। उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, आपकी गलती के संबंध में अंदाजा हो जाएगा। तो रियलिटी है। इसीलिए आचार्य चाणक्य की जो हम आज बातें आपके लिए लेकर के आए हैं, एक एक बात लाखों की बात है, और इन बातों को अगर आपने आत्मसात कर लिया तो जीवन आपका बदल जाएगा और आप खुश के साथ साथ सफल भी होते जाएंगे। अगला उनका तथ्य लेते हैं, आलस मत करो, यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आलसी मनुष्य का न कोई वर्तमान होता है और न ही भविष्य होता है। आलस्य सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। ये सभी जितने भी ज्ञानी हैं वो कह के गए हैं, और आलस्य ऐसी चीज़ है जो सभी को कभी न कभी आती ही रहती है। तो अगर आलस्य करेंगे तो जीवन में फिर सफलता की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलस्य करने के बाद सफलता एक साथ ये दोनों हो ही नहीं सकता है। ज्ञान केवल किताब नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये ध्यान दे लीजिए, केवल पढ़ लेना वो इन्फॉर्मेशन हुआ, किसी चीज़ को जान लेना। जैसे हम अभी जो बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, आलस्य को लेकर के ही, और फॉर एग्जांपल मैं खुद को ही ले लूँ, सिर्फ और सिर्फ उसको बात कर रहा हूँ कि आलस्य सबसे बड़ा दुर्गुण है, और खुद भी करूँ वो काम, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन हुआ, वो कोई भी नॉलेज ज्ञान नहीं हुआ। जी हाँ, वो इन्फॉर्मेशन हुआ। तो इन्फॉर्मेशन न बन करके ज्ञान केवल किताब तक अगर रख देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन ही बन जाएगा, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तब होगा जब उसे आप आत्मसात करेंगे, उसे अपने जीवन में उतार लेंगे। व्यवहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक है। केवल किताबी ज्ञान समय पड़ने पर किसी काम नहीं आता है, और इसके बहुत से उदाहरण हैं। इसके उदाहरण आप कई रूपों में देख सकते हैं, बहुत से अच्छी जगह भी देख सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक साइट है, नॉर्मल साइट है जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर एक बंदा बहुत साल से काम कर रहा है, वो साइट के हर एक एंगल से वाकिफ़ है और वहाँ पे वो काम करता है। एक बुक्स में केवल पढ़ करके इंजीनियर आते हैं साइट पर, वो कभी भी जैसे ही रियल प्रॉब्लम फंसेगी नहीं बता पाएंगे। फॉर एग्जांपल 14वें फ्लोर पर सिर्फ पाइप के सहारे चढ़ना है या फिर सीढ़ियों के सहारे चढ़ना है। सीढ़ियाँ कौन सी? प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं, बल्कि सीढ़ियाँ जो बनी होती हैं टेम्पररी, उस पर चढ़ना है 14 फ्लोर या 15 फ्लोर, और उसके बाद वहाँ देखना है कि एक्चुअल में साइट पर क्या प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पर जो साइट पर काम किया हुआ बंदा है वही बता पाएगा। जो मैक्सिमम होते हैं, और फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं है, वो अनुभव कर लें, वहाँ पर रहने लगें तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं आता है। तो इसीलिए व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, जगह के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेना पड़ेगा। हर बात हर जगह सटीक नहीं हो सकती है।
अगला पॉइंट लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहिए, क्योंकि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो हर मुसीबत का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। अगर आपने अपना परिस्थितिवश लक्ष्य ही बदल लिया तो क्या गारंटी है कि अगला लक्ष्य लेंगे उसमें परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। जी हाँ, और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति होगी आप वापस लक्ष्य बदल लेंगे। तो लक्ष्य बदलने वाला इंसान कभी भी सफल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है जिसमें मुसीबत ना आए, परेशानी ना आए। तो उसे रास्ते को बदल देना यानी कि अपने लक्ष्य को बदल देना दिखाता है कि हम कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, हमारी जो ध्येय है वो कहीं ना कहीं कुछ और है। और इस बात को जो समझ जाएंगे अपने इंटरेस्ट बेस्ड काम को करने लगेंगे। हाँ, इसीलिए हमने आपको पहले ही कहा हर उदाहरण हर जगह नहीं हो सकता। आप कील मार रहे हैं दीवार पर, वहाँ पर पीछे पता है कि लोहा है और वहीं पर कील मारना ये जिद है, और वहाँ पर फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लोहे में भी छेद तो होता ही है, अब आपको उसके हिसाब से दिमाग लगाना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक कील से ही उसको भेदते रहें, फिर आपका जमाना लग जाएगा उसी में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है समझदारी भी, आपको सही से आगे बढ़ना है तो इसीलिए आपको पहली लाइन को ध्यान में रखना है कि किताबी ज्ञान केवल किताब रह जाती है, कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। भय से भयभीत मत होइए। भय आप पर हावी हो, आप उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दीजिए, क्योंकि भय जो है जितना डरेंगे उतना भयभीत करता रहेगा आपको। लेकिन जब आप उस पर आक्रमण की सोचते हैं तो आपकी मानसिकता ही उससे बाहर आपको ला देती है, एक सेकंड में, एक क्षण में। अगला पॉइंट लेते हैं। कोई किसी उच्च पद या ऊंचे स्थान पर बैठने से बड़ा नहीं बनता है, व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है। और इसके उदाहरण आपके आसपास बहुत सारे हैं जो आज के डेट में चल भी रहा है, डिबेट का विषय बना हुआ है बहुत जगह पर। आप हर फील्ड में देखते हैं, किसी का भी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी आसानी से समझते हैं। तो जो उच्च पद पर व्यक्ति बैठ जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्ञानवान हो गया और डिजर्व भी करता है। व्यक्ति अपने गुणों की वजह से पूजा जाता है, उसकी इज्जत उसके गुणों की वजह से होती है, चाहे वो किसी पद पर हो या न हो। हाँ, अर्थ प्रधान युग है तो वो डरना अलग बात होगी और एक दिल से इज्जत करना अलग बात होगी। हम यहाँ दिल से इज्जत करने की बात कर रहे हैं। बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से झुंड में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार से बुरे कर्म भी आपका पीछा करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि बुरा काम करके और उसको छुपा लेंगे तो ये हमारी भूल है। बुरे काम भी हमारा उसी तरीके से पीछा करते हैं और जीवन में कभी भी सेटल नहीं होने देते हैं और परेशानियां बढ़ती जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आचार्य चाणक्य से जुड़ा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही आचार्य चाणक्य से जुड़े हुए हर रोज़ एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए सुबह सुबह 6:30 बजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम चाणक्य नीति के कुछ मुख्य बिंदुओं पर रोज आपसे चर्चा करते हैं। साथ ही साथ हेल्थ की नई अपडेट के लिए भी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को मिले। और इससे वीडियो बढ़ेगा तो चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, तो मैक्सिमम लोगों तक जानकारी भी पहुंचेगी, जो कि मुझे खुशी देती है। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।